परमार्थ संदेश न्यूज़ बुलेटिन का नाम पीएस न्यूज़ बुलेटिन के नाम में परिवर्तित किया जा रहा है। हमें उम्मीद है आपका इसी प्रकार का प्यार व विश्वास पीएस न्यूज़ बुलेटिन को भी प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। शुक्रवार की खबरें इस प्रकार हैं। आज सुबह जयपुर में गैस टैंकर व ट्रक की भीषण टक्कर बदली अग्निकांड में अब तक 11 की मौत। टल गया बड़ा हादसा, नहीं तो मेरठ में भी कथा के दौरान स्थिति हो जाती हाथरस वाली। दासना जेल में शुरू हुआ जेल प्रीमियर लीग खेल महोत्सव। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में व्यापारी बंधुओं की हुई बैठक। बढ़ती ठंड में ऐसा भी क्या लालच, डिवाइडरों में क्यों खुले में सोते हैं लोग, देखिए पीएस न्यूज की खास रिपोर्ट। 26 लाख रुपए लेने के बाद भी बिल्डर ने नहीं दिया फ्लैट, 5 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का विवाह योग्य त्यागी युवक युवती परिचय सम्मेलन 22 दिसंबर को। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की हुई समीक्षा बैठक। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने सामाजिक सामंजस्य बढ़ाने के लिए किया संकल्प। जयपुर में हुए हादसे में 15 लोग 50% से अधिक गंभीर रूप से झुलसे हैं। हादसे के बाद 43 लोग एसएमएस अस्पताल पहुंचे। इनमें से 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, वहीं 28 लोगों का इलाज जारी है। बता दें कि शुक्रवार सुबह 5:45 पर एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर की तरफ से जयपुर आ रहा था। भांगरोटा में डीपीएस स्कूल के सामने से टैंकर यू टर्न ले रहा था, वहीं जयपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने गैस के टैंकर के नोजल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद एलपीजी टैंकर के नोजल से करीब 18 टन गैस हवा में फैल गई और 200 मीटर का एरिया गैस का चैम्बर बन गया। चश्मदीदों का कहना है कि गैस रिसाव के कुछ सेकंड बाद कोई चिंगारी इसके संपर्क में आ गई। इसके बाद गैस जितने एरिया में फैली थी वो हिस्सा जलकर राख हो गया। आग से टैंकर से जोरदार धमाका हुआ और आसपास की गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। इसमें एक स्लीपर कोच बस, 3 कार, कई मोटरसाइकिल और लगभग 29 ट्रक जलकर राख हो गए। साल 2024 में कथावाचकों के लिहाज से ठीक नहीं रहा। इसी साल के जुलाई महीने में हाथरस के अंदर भोले बाबा के प्रवचन में भगदड़ मची और करीब 100 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। और अब साल के आखिरी महीने में 20 दिसंबर दिन शुक्रवार यानी आज मेरठ में भी कुछ इसी तरीके का हादसा हुआ। दरअसल मेरठ के शताब्दी नगर में चल रही प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई। एंट्री गेट पर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कई महिलाएं गिर पड़ी। महिलाओं को हल्की चोटें भी आई हैं। बताया गया कि कथा का आज 6ठा दिन था। कल शनिवार को कथा का समापन होना है। हर दिन जहां 1.5 लाख श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे थे, वहीं यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख पहुंच गई थी। बताया गया कि व्यवस्था को बनाने में काफी दिक्कतें आईं। आयोजकों का कहना है कि कथा स्थल पर भगदड़ नहीं मची, बल्कि बाहर ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ऐसे में पंडाल के बाहर जमा श्रद्धालुओं की व्यवस्था बनाने में परेशानी हुई। मौके पर डीएम, एसएसपी, डीआईजी, कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे भी पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था देखी। एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर भी मौके पर पहुंचे। कथा के मुख्य यजमान संदीप गोयल ने कहा कि कोई घायल नहीं हुआ, सभी सुरक्षित हैं, भगदड़ नहीं मची है। जहाँ पे कथा चल रही है वहाँ की जो सूचना चल रही है भगदड़ की, वो भ्रामक है, गलत है। ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। कथा सामान्य रूप से चल रही है। यहाँ मौके पे समस्त पुलिस बल जिनकी ड्यूटियाँ लगी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स की टीम, आयोजक सभी लोग मौजूद हैं और सामान्य रूप से समान तरीके से कथा चल रही है। जिला कारागार गाजियाबाद के संयुक्त त्रैमासिक निरीक्षण के अवसर पर कारागार में उपस्थित होकर कारागार के वार्षिक शीतकालीन खेल महोत्सव जेल प्रीमियर लीग डासना जेपीएलडी के उद्घाटन में जनपद न्यायाधीश समेत पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। जेल प्रीमियर लीग खेल महोत्सव सत्र 13 का शुभारंभ मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद अनिल कुमार दशम द्वारा अति विशिष्ट अतिथि जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह एवं अन्य अतिथियों की उपस्थिति में स्वयं क्रिकेट खेलकर किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा बैरक संख्या 08 व बैरक संख्या 21-22 के बीच जेपीएल के प्रथम मैच का आनंद लेते हुए सभी बंदी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कारागार में निरुद्ध बंदियों को चश्मे का वितरण किया गया एवं कारागार चिकित्सालय पाकशाला पुरुष एवं महिला अहाता का निरीक्षण करते हुए बंदियों की परेड देखी गई। कारागार में चलाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, सिलाई प्रशिक्षण तथा जेल में साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, हरियाली, आर्ट गैलरी तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा कारागार में चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यापारी की उन्नति की मंशा व समृद्ध व्यापार एवं सुखी व्यापारी की संकल्पना के अनुरूप जनपद गाजियाबाद में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने व्यापार बंधुओं की बैठक में जिले के व्यापारियों की समस्याओं का संज्ञान लिया। व्यापारियों की समस्या का त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित समस्याओं के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशील है।
तथा समस्याओं से संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि व्यापारियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं के निस्तारण में कोई कोताही न बरती जाए। साथ ही व्यापारियों को आश्वस्त भी किया कि जिला गाजियाबाद में व्यापार करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो बिना व्यापारी बंधु की बैठक के भी व्यापारी बंधु जिला अधिकारी से संपर्क कर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकते हैं। बैठक के दौरान व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए वैसे तो नगर निगम द्वारा 5 जोनों में 21 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें 15 रैन बसेरे नगर निगम द्वारा पहले से ही स्थायी रूप से चलाए जा रहे थे। 5 जोन में बढ़ती ठंड को देखते हुए 6 टेम्परेरी रूप से बनाए गए हैं। सिटी जोन में अस्थायी रैन बसेरा पुराना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बनाया गया तथा कविनगर जोन में भी नई गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरा बनाया गया है। इसी तरह विजयनगर में मिर्जापुर में पानी की टंकी के पास मोहन नगर जोन में 1 रैन बसेरा रेलवे स्टेशन मोहन नगर व दूसरा मोहन नगर चौराहे पर बनाया गया और 6ठा अस्थायी रैन बसेरा आनंद विहार बस अड्डे पर नगर निगम द्वारा चालू किया गया है। इसके अलावा पूरे गाजियाबाद नगर क्षेत्र में 15 स्थायी रैन बसेरे पहले से ही संचालित हैं, जिसमें सिटी जोन में 5, कविनगर जोन में 3, विजयनगर जोन में 2, मोहन नगर जोन में 3 और वसुंधरा जोन में 2 रैन बसेरे चल रहे हैं। नगर निगम द्वारा इन रैन बसेरों की जनता को जानकारी देने के लिए गाजियाबाद के प्रमुख चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए गए हैं। लेकिन इस सारी व्यवस्था के बावजूद विडंबना यह है कि काफी लोग गाजियाबाद के प्रमुख डिवाइडरों पर या खुली सड़क पर इस भीषण ठंड में सोते हुए दिखाई दिए। इसका मतलब यह नहीं है कि रैन बसेरों में स्थान नहीं है, बल्कि बाहर खुले में सो रहे इन लोगों को यह लालच रहता है कि रात को कोई भी व्यक्ति कंबल या रजाई बांटने आएगा, वह उनको खुले में सोते हुए देखकर तरस खाकर इन पर कंबल या रजाई डाल देगा। कंबल व रजाई के लालच में कभी कभी यह खुले में सो रहे लोग मौत का शिकार भी हो जाते हैं। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल द्वारा आज विकास कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन व विद्यार्थियों की उपस्थिति पर चर्चा की गई। जनपद में कुल 90,419 मात्र के सापेक्ष 83,029 को मध्याह्न भोजन वितरण किया जा रहा है, जो लक्ष्य का 64.05% है, जिससे जनपद को ई श्रेणी व 0 माउंस प्राप्त होने के कारण जनपद को 75वीं रैंक प्राप्त हुई है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि माह दिसंबर 2024 में प्रगति करते हुए जनपद की रैंक में अपेक्षित सुधार करना सुनिश्चित करें। 15वीं वित्त आयोग में प्रारंभिक अवशेष 5.33 करोड़ थी। इस वित्तीय वर्ष में 12.26 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में 1434 लक्ष्य के सापेक्ष 135 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 37 आवेदन स्वीकृत करते हुए 30 जोड़ों का विवाह कराया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व, अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी, दिव्यांग अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बिल्डरों द्वारा पैसे लेकर फ्लैट न देने का मामला प्रकाश में आया है। पूरा मामला कुछ इस तरह से है। दरअसल घंटाघर क्षेत्र में रहने वाले जितेंद्र सिंघल ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि राजनगर एक्सटेंशन में गुलमोहर गार्डन प्रोजेक्ट में उन्होंने 2007 में फ्लैट बुक कराया था। उस समय तीसरी मंजिल के फ्लैट के लिए 24,81,000 रुपये में बुकिंग की गई थी। बाद में कुछ चीज़ें जोड़ने के बाद वर्ष 2007 में उन्होंने 26 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था, लेकिन आज तक उन्हें अपना फ्लैट नहीं मिला। भुगतान के 17 वर्ष बाद बिल्डर की ओर से पिछले माह फ्लैट पर कब्जा देने की बात कही गई। मौके पर जाकर देखा तो उस फ्लैट में कोई पारस नाम का व्यक्ति रहता मिला। जितेंद्र सिंघल ने प्रबंधन से इस बात की शिकायत की। आरोप है कि इस दौरान विजय जिंदल, सुनील जिंदल, सौरभ जिंदल, पारस और एक व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा द्वारा 22 दिसंबर को 12वां विवाह योग्य त्यागी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सभा के महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी ने बताया कि 22 दिसंबर को राजनगर एक्सटेंशन के सोना गार्डन में इस कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9:30 बजे से आरंभ किया जाएगा। संस्था के संरक्षक व पूर्व पार्षद राजेंद्र त्यागी ने कहा कि इस अवसर पर सभा की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा। इस सम्मेलन के लिए अब तक 650 से अधिक पंजीकरण ऑनलाइन व ऑफलाइन हो चुके हैं। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चंद त्यागी ने बताया कि इस सम्मेलन में यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, एमपी सहित अन्य कई राज्यों से समाज के लोगों के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम के दिन भी पंजीकरण खुले रखे जाएंगे ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके। संरक्षक टीपी त्यागी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में कुरीतियों को दूर करना है व साथ ही समाज के बच्चों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां वह अपनी और परिजनों की पसंद से अपने लिए जीवन साथी चुन सके। इस मौके पर आशाराम त्यागी, राजीव त्यागी, नीरज त्यागी, विजेंद्र त्यागी, अनिल त्यागी भदोली, अजय त्यागी, राकेश त्यागी,
सेवाराम त्यागी, राजकुमार त्यागी, अरुण त्यागी, संजय त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर गाजियाबाद में सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रेरणा सेवा संस्थान गाजियाबाद के 32 छात्रों के साथ विद्यालय के छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर सामाजिक सामंजस्य में कदम से कदम मिलाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य अरुण शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। विद्यालय के छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। उसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छात्रों ने विभिन्न खेलों में प्रतिभागिता ग्रहण कर आनंद की अनुभूति की। विभिन्न खेलों में छात्रों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। छात्रों के भोजन एवं उपहार प्रदान के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। विद्यालय के प्राचार्य अरुण शर्मा ने समाज के विकास हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए। उप प्राचार्य नरेश कुमार, मुख्य अध्यापिका श्रीमती लीना तथा सभी शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।